Hello students, myself Akshay Joshi from Shrijan Public School welcomes you in another online classes of EVS of class 4th। आज हम क्लास 4th के EVS का चैप्टर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। इसका नाम है स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है ना, हमारे जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो स्किल्ड होते हैं ना। स्किल्ड मतलब क्या कि वो अपने काम करने में कुशल है ना, उनको काम करना आता है, जब भी तो वो स्किल्ड वर्कर्स हैं। ठीक है ना, कोई भी काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस काम को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है पहले, तभी तो हम उस काम को फिर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं इससे बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पेज नंबर 33। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 स्किल्स। स्किल्स क्या होती है? ठीक है ना, हैव यू एवर रिडन अ बाइसाइकिल? आपने सबने बाइसाइकिल चलाई है या नहीं चलाई है? चलाई भी होगी। यू मस्ट हैव नोटिस दैट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज वेर डिफिकल्ट। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले के जो दिन होते हैं शुरुआत में जो थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आती है ना, कभी गिर जाते हैं, हम इधर गिर जाते हैं, कभी हमसे धीरे चलती, कभी तेज हो जाती है, कभी गिर जाते हैं इधर उधर। ठीक है, तो एज यू हैव टू लर्न टू बैलेंस एंड राइट। ठीक है, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, बैलेंस करना और राइट करना क्या करते हैं, सीखते हैं। हाउएवर आफ्टर सम टाइम यू हैड बीन एबल टू राइड कॉन्फिडेंटली। ठीक है ना, कुछ समय बाद क्या होता है, आप कॉन्फिडेंटली राइड करना लग जाते हैं, अच्छे से साइकिल चलाने लग जाता है। एंड यू हैव बिकम स्किल्ड इन राइडिंग अ बाइक। और धीरे धीरे आप बाइसिकल और फिर बाइक में जो है अच्छे से स्किल बन जाते हैं। स्किल मतलब बिल्कुल कुशल हो जाते हैं उस काम करने में। ठीक है ना, फिर तो बढ़िया से चला लेते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, स्किल्स आर एबिलिटीज दैट हेल्प अस टू डू अ जॉब वेल। ठीक है ना, स्किल आपके अंदर एक क्षमता होती है। स्किल्स क्या होती है? स्किल का मतलब होता है कुछ ऐसी क्षमता है कि कोई भी काम करने के लिए जो कि जरूरी होती है, या फिर किसी चीज से हम जो है एक स्किल्स जो है एक ऐसी क्षमता होती है जिससे हम जो है काम को अच्छे से कर सकें, टू डू अ जॉब वेल। ठीक है, डिफरेंट स्किल्स आर नीडेड फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। ठीक है ना, अलग अलग जो है स्किल्स की जरूरत होती है अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लिए। ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी काम करने के लिए जो है हमें अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है। स्किल्स मतलब आपके अंदर एक क्षमता, कोई भी चीज को अच्छे से काम करने के लिए। ठीक है ना, दिस स्किल्स कैन बी डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज। ये जो स्किल्स होती है अलग अलग डिफरेंट वेज से जो है डेवलप होती है। सम स्किल्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है ना, कुछ स्किल्स जो होती है वो क्या होती है, एक जनरेशन से पास होकर दूसरी जनरेशन में जाती है। अदर स्किल्स आर गेन बाय टेकिंग अ फॉर्मल ट्रेनिंग इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूट। और कुछ स्किल सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किसी स्कूल में या किसी बड़े कॉलेजेस में या बड़े इंस्टीट्यूट में उसको सीखने के लिए जाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक है क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन मतलब कौन से होते हैं जो क्राफ्ट के थ्रू काम करते हैं, देखते हैं। अवंती हैज गॉन टू विजिट हर आंट। अवंती जो है अपनी आंटी से जो है मिलने उनके घर गई। अवंती आंट हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया। ठीक है ना, जो अवंती की आंटी थी जो थी वो ऑल ओवर इंडिया में जो है ट्रेवल कर चुकी थी। शी इज शोइंग सम ऑफ थिंग्स शी हैज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने अपनी जो है अलग अलग इंडिया से जो अलग अलग पार्ट जो है कलेक्ट करके लाई थी, उन्होंने अवंतिका को वो बताया। अवंती है सरप्राइज टू सी देम, शी सेज देयर आर सो ब्यूटीफुल। ठीक है ना, अवंती ने देख के सरप्राइज हो गई। ठीक है ना, और अवंती ने कहा ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हर आंट रिप्लाइज इंडिया इज फेमस फॉर इट्स क्राफ्ट। उनकी आंटी ने बताया कि हमारा इंडिया जो है क्राफ्ट के लिए, ठीक है ना, हमारे इंडिया जो है कलाकारियों के लिए इस क्राफ्ट के लिए जो है काफी फेमस है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वी हैव स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हु मेक दिस ब्यूटीफुल आइटम्स। ठीक है ना, हमारे इंडिया में जो है अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो है ऐसे बहुत सारे क्राफ्टमैन, एक अच्छे स्किल क्राफ्ट्समैन है जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है बनाते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द थिंग्स आंटी हैज बोट। अवंती की जो आंटी थी उन्होंने अलग अलग चीजें बताई। तो एक चीज बताई उन्होंने, बांधनी इज अ टाई एंड डाई टेक्निक। ठीक है ना, साफा वगैरह या फिर हम देखते हैं कि है ना, उनपे क्या होती है, उनपे टाई एंड डाई टेक्निक की जाती है, उसी को बांधनी बोलते हैं। ठीक है ना, डन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। ठीक है, बांधनी नाम की एक टेक्निक होती है जो टाई और डाई के थ्रू जो है इस टेक्निक से जो है कपड़े पे की जाती है। इट मेनली प्रैक्टिस इन गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है ना, आपने देखा होगा साफे वगैरह देखे होंगे आपने, तो साफे वगैरह इसी टेक्निक के थ्रू जो है किए जाते हैं। कहाँ पे? मेनली ये गुजरात और राजस्थान में किए जाते हैं। अगला है ढोकरा आर्टिफैक्ट्स आर मेड मोस्टली इन वेस्ट बंगाल। आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट मेड बाय अ पर्सन विच इज ऑफ अ कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो क्या होता है आर्टिफैक्ट्स का मतलब, देखिए बेटा, एन ऑब्जेक्ट मेड बाय पर्सन विच इज ऑफ कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना किसी इंसान के द्वारा जो कि एक कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता हो, मतलब आपकी जो है कल्चर के बारे में, आपकी हिस्टोरिकल मतलब आपके इतिहास के बारे में कुछ बताता हो। ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने वाले पर्सन को क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स। तो ऐसे आर्टिफैक्ट जो है वेस्ट बंगाल मेनली बने जाते हैं। Figurines of gods, men, women and animals are made from intricately carved metals. Figurines मतलब क्या होता है, a small statue used as a decorative object.
एक छोटी छोटी सी मूर्ति बनाई जाती है, उनको फिगराइंस बोलते हैं, भगवान की, इंसानों की, औरतों की, जानवरों की। आर मेड फ्रॉम इंट्रिकेटली कार्व्ड मेटल्स। इंट्रिकेटली मतलब क्या होता है, समथिंग विद अ लॉट ऑफ स्मॉल डिटेल्स एंड पार्ट्स, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स और डिटेल्स से जो है ऐसे स्टेचू बनाया जाता है, उसी को ढोकरा आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है, जो कि मेनली वेस्ट बंगाल में बनाए जाते हैं। बम्बू बास्केट्स आर स्पेशलिटी ऑफ नागालैंड। तीसरे पिक्चर में देखिए बम्बू बास्केट, ठीक है ना, बम्बू के जो बड़े बड़े पेड़, बम्बू देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी लकड़ियां होती है जो है ना, उनके जो पेड़ होते हैं उससे जो है यहाँ पे बास्केट्स बनाए जाते हैं। कहाँ पे, नागालैंड में मेनली। बास्केट्स मतलब टोकरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बास्केट जो है बम्बू से बनाई जाती है, इसके लिए काफी फेमस है। अवंतीज आंटी आंट शोज ऑल्सो शोड हर फेमस पट्टचित्र पेंटिंग्स ऑफ ओडिशा, ठीक है ना। उनके आंटी ने जो है एक फेमस पट्टचित्र पेंटिंग बताई ओडिशा की, ठीक है ना। ये जब पास में दिख रहा होगा, ये पिक्चर देख रखी है, पट्टचित्र पेंटिंग जो है ओडिशा की बताई। एंड नेतुर पेटी बॉक्सेस ऑफ केरला, ठीक है ना। और केरला और ओडिशा की जो है कुछ पेंटिंग जो है उन्होंने बताई। पट्टचित्र इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ ओडिशा। ये पट्टचित्र जो होता है ये एक ट्रेडिशनल पार्ट होता है, ट्रेडिशनल आर्ट होती है किसकी, ओडिशा की। These paintings are made on a special type of paper using tamarind seeds and colors obtained from fruits or flower dyes, ठीक है ना। ये पेंटिंग जो है स्पेशली एक स्पेशल टाइप के पेपर में बनाई जाती है यूजिंग टैमरिंड सीड्स। टैमरिंड सीड्स मतलब इमली के जो बीज होते हैं उससे, एंड कलर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट और फ्लावर डाइज, ठीक है ना। फूल और फल के जो है रस से मिलकर जो है ये पेंटिंग जो बनाई जाती है, कौन सी वाली, पट्टचित्र पेंटिंग, ठीक है। द नेतुर पेटी इज अ ट्रेडिशनल ज्वेलरी बॉक्स मेड इन केरला। और नेतुर पेटी क्या होता है, एक ऐसी ज्वेलरी रखने का एक बॉक्स होता है जो कि केरला में पाया जाता है। द बॉक्स इज मेड ऑफ रोजवुड एंड एज ऑर्नामेंटल वर्क ऑन इट। बॉक्स काय का बनता है, रोजवुड मतलब लकड़ी, गुलाब के कह सकते हैं हम, रोजवुड मतलब गुलाब के पेड़ का जो है उनकी लकड़ियों से, और हैंड एज ऑर्नामेंटल वर्क ऑन इट, और उस पर ऑर्नामेंटल मतलब अच्छे तरीके से डेकोरेशन वाला वर्क भी उस बॉक्स पे किया जाता है। द थिंग्स दैट अवनी आंट bought were made by craftsmen. In the previous grade, we have studied about craftsmen weavers and potters. Craftsmen learned special skill that help her to make them beautiful, like बांधनी फैब्रिक और पट्टचित्र, ठीक है ना। अब ये जो चीज बनाते हैं, जब भी हमने भी चीजें देखी, इसको बनाने के लिए क्या ऐसे थोड़ी बन जाएगी वो। क्राफ्ट्समैन जो भी बनाते हैं उनको क्राफ्ट्समैन बोलते हैं, ये सब चीजें बनाने वाले, ठीक है ना। और उनको बनाने के लिए इसके लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है, स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल योग्यता भी तो होना चाहिए ऐसी चीज बनाने के लिए, ठीक है। दे आर ट्रेन फ्रॉम यंग एज बाय द पेरेंट्स और एल्डर्स। ये जो है ये जब चीज बनाते हैं उनको लिए उसको ट्रेन किया जाता है, वो बचपन से, यंग एज से, छोटी सी उम्र में ही जो है अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से जो है सब चीजें सीखने लग जाते हैं। इन अदर वर्ड द स्किल आर पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है ना। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जो स्किल्स चलती रहती हैं, वो अपने माँ बाप से, अपने बड़े लोगों से जो है, जो भी ये काम पहले करते थे उनसे ये सब कुछ वो क्या करते हैं, सीखते हैं। नाउ डेज मेनी आर्टिफैक्ट्स दैट वी सी अराउंड आर यूज्ड एज मशीन मेड, ठीक है ना। अब आजकल के जो हम आर्टिफैक्ट देख रहे हैं, आज की जो हम ऐसे जो भी क्राफ्ट वाली चीजें देखते हैं, वो जो आजकल क्या हो गई, सभी मशीन मेड हो गई, सभी मशीनों से बनने लग गई है। नॉट मेनी पीपल बाय थिंग्स मेड बाय क्राफ्ट्समैन, ठीक है ना। अब लोग बाग जो है क्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाई गई चीजों को खरीदते नहीं है। द क्राफ्ट्समैन आर दस आर अनेबल टू अर्न अ लिविंग। इस कारण अब वो खरीदते नहीं है, तो जो क्राफ्ट्समैन हो गए वो क्या होगा, उनके पास अब जो है अर्न करने का जो साधन नहीं मिल पा रहा, अब उनको कमाई नहीं हो पा रही उनकी, ठीक है ना। दे लीव देयर विलेजेस एंड गो टू टाउन्स और सिटीज टू हंट फॉर जॉब्स, ठीक है ना। वो अपने गांव छोड़ के जो है अब सिटी की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े शहरों की तरफ जो है जॉब की तलाश में जा रहे हैं। एज द नंबर ऑफ आर्टिशंस इज रिड्यूसिंग, आवर ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स आर डाइंग आउट, ठीक है ना। हमारे जो नंबर ऑफ आर्टिशंस है, जो बड़े बड़े कलाकार लोग हैं, वो क्या है, धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, और हमारी जो पुरानी जो कलाकृतियां हैं वो भी क्या होती जा रही है, मरती जा रही है, डाइंग आउट, खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। आगे देखिए, अदर स्किल्ड हेल्पर्स, है ना। A lot of occupation requires special skills. A mechanic requires certain skill that would help him to repair a vehicle, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं जिनको हमें करने के लिए स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। जैसे कि एक मैकेनिक को भी एक स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, जब भी तो वो हमारी गाड़ी को, हमारे व्हीकल्स को जो है सुधार सकता है, ठीक है ना। हम गाड़ी वाले के पास जाते हैं तो उसको, उसके अंदर स्पेशल स्किल होगी तो ही तो सुधार पाएगा, नहीं तो वो सुधार पाएगा क्या, नहीं, है ना। वाइल अ कारपेंटर वुड नीड स्किल्स दैट वुड हेल्प हिम टू बिल्ड वुड एंड फर्नीचर। कारपेंटर मतलब क्या बोलते हैं, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है उनको कारपेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर भी स्किल होगी तभी तो वो क्या कर पाएगा, लकड़ी के फर्नीचर अच्छे तरीके से बना पाएगा। सिमिलरली एन इलेक्ट्रिशियन वुड नीड स्किल्स टू पुट इन इलेक्ट्रिकल वायर एंड फिटिंग्स, ठीक है ना। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन भी जो है वो भी क्या है, वो भी स्किल होना चाहिए उनके अंदर, तभी तो वो क्या है, सही ढंग से जो है इलेक्ट्रिकल वायर और फिटिंग कर पाएंगे, ठीक है। बंटी वांट टू बिकम अ मैकेनिक, हिज अंकल ओन्स अ गैराज।
ही आस्क बंटी टू कम एंड वर्क विथ हिम। बंटी जो है एक मैकेनिक बनना चाहता है और उसके अंकल खुद का गैरेज है, तो उसके अंकल ने उसको कहा कि तुम बंटी तुम मेरे वहां आओ, मेरे साथ काम करो। बंटी वॉचेज हिज अंकल वर्क, सोन ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज अंकल इन रिपेयरिंग। बंटी जो है उनका अंकल को काम करते हुए देखता है और फिर बाद में जो है वो अपने अंकल की भी हेल्प करने लग गया रिपेयरिंग वर्क में। ठीक है, बंटी कैन नाउ रिपेयर अ बार बाय हिमसेल्फ। ठीक है ना, बंटी जो है अब कार भी जो है सुधारने लग गया है खुद से ही। However, he still needs to learn how to repair other vehicles like truck, और उसे अब आगे भी बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं उनको कैसे सुधारते हैं वो भी वो सीख रहा है। Like बंटी, many people learn the necessary skills while working with other more skilled people। ठीक है ना, बंटी की तरह ही बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं जो अलग अलग टाइप के स्किल्स जो हैं अलग अलग लोगों से सीखते हैं। ठीक है, एज दे आर लर्निंग a skill while working they are known as apprentice। ठीक है ना, वो जो है सीखने के लिए दूसरे के वहां जो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं। अप्रेंटिस किसको बोलते हैं, ऐसे यंग लोग जो दूसरे के वहां काम सीखने के लिए, कोई स्किल सीखने के लिए, जॉब की तरह ही जो है काम करने वो सीखने के लिए वहां जाते हैं, उनको अप्रेंटिस बोलते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल किनको बोलते हैं, some people go to special places such as colleges or institutes to learn the necessary skills। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ काम सीखने के लिए अलग अलग कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन वांट्स टू बी डॉक्टर गो टू मेडिकल कॉलेज। ऐसे जैसे कि कोई अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो कहाँ जाएगा, मेडिकल कॉलेज में जाएगा, उसको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, है ना। अगर किसी को पायलट बनना है तो क्या करेगा, फ्लाइंग स्कूल में जाएगा। अगर कोई पर्सन जो है इंजीनियर बनना चाहता है तो कहाँ जाएगा, वो इंजीनियरिंग स्कूल में जाएगा। दिस पीपल्स आर फॉर्म ट्रेंड इन दिस स्कूल एंड इंस्टीट्यूट आर नोन एज प्रोफेशनल। ठीक है ना, ऐसे लोग जो है स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स में जो है ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं किसी भी स्किल्स को सीखने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोफेशनल्स। सम अदर प्रोफेशनल इंक्लूड आर्किटेक्ट्स, टीचर एंड वेटरनरीज एंड नर्सेज। और भी अदर प्रोफेशनल होते हैं जैसे कि आर्किटेक्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, वेटरनरियंस होते हैं, नर्सेज होती हैं, ये भी सब जो है एक प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। टूल्स नीडेड, टूल्स मतलब कोई भी काम करने के लिए सामान तो जरूरी होता है ना, पाने जिनको बोलते हैं, व्हीकल के सामान के, व्हीकल को हमको सही करना है तो क्या चाहिए उसके लिए, पाने। ठीक है ना, तो कुछ भी चीज सीखने के लिए हमें टूल्स की तो जरूरत होगी। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेशन पीपल रिक्वायर डिफरेंट टूल्स टू डू देयर वर्क क्विकली। हमारे काम करने की, जल्दी काम करने के लिए हमें जो है टूल्स की जरूरत होती है। वीवर्स में रिक्वायर लूम्स, while porters require porter wheels, painter require paint rollers, brushes and ladders, skilled worker like mechanics, tools like spanners, screwdrivers। ये अलग अलग जो वर्कर्स हैं, अलग अलग जो है इनको इनकी जरूरत होती है, सब उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है ना, प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर को आई की जरूरत होती है, स्टेथोस्कोप की। ठीक है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम को आई की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की। तो ये सब चीजें इसमें दे रखी है। वुमेन एट वर्क, ठीक है ना, महिला भी जो है काम करती है, महिला भी जो काम पे महिला के बारे में जो है काम बताया गया है इन पे। लक्ष्मी लिव्स इन ए स्मॉल विलेज इन इंडिया, हिज फादर इज अ स्मॉल फार्म, हर मदर लुक्स आफ्टर द हाउस एंड हेल्प हर फादर। लक्ष्मी जो है एक छोटे से गांव में रहती है भारत में, और उसके फादर जो है स्मॉल फार्म, उनका छोटा सा एक खेत है। हर मदर लुक्स आफ्टर द हाउस एंड हेल्प हर फादर, और उनकी जो मदर है जो है घर बार का काम देखती है और उनके पापा की भी हेल्प करती है। लक्ष्मी वांट्स टू बिकम अ पायलट, लक्ष्मी जो है एक पायलट बनना चाहती है। द पीपल्स इन हर विलेज फाइंड दिस फनी, जो उनके गांव के लोग हैं वो इसको क्या बोल रहे हैं, वो फनी समझ रहे हैं, हंस रहे हैं इस बात पे कि लड़कियां जो है ये काम थोड़ी करती हैं, तो सिर्फ लड़कों का काम है पायलट बनने का। ठीक है ना, लक्ष्मी पेरेंट्स ओवर एनकरेजेबल, लक्ष्मी पेरेंट्स, लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको उसको लक्ष्मी को क्या करा, एनकरेज करा मतलब उससे क्या बोला गया कि नहीं आप कर सकते हो, आप करो इस चीज को। ठीक है ना, एंड दे आर सेविंग मनी सो दैट ही कैन स्टडी फर्दर। ठीक है ना, वो जो अपने लक्ष्मी के लिए पेरेंट्स जो है अपने बच्ची के लिए जो है मनी को जो है सेव कर रहे हैं ताकि वो अच्छी से पढ़ाई के लिए बाहर कहीं जा सके। लॉन्ग टाइम वुमेन डिड नॉट वर्क एंड रिमेन इन देयर होम्स, बहुत लंबे समय तक जो है काफी महिलाएं जो पहले थी वो काम नहीं करती थी और घर पे ही रहती थी। स्लोली दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द राइट्स टू द स्टडी एंड वर्क, धीरे धीरे जो है उन्होंने अपने खुद की इस बार अपने खुद के काम के लिए जो है लड़ी। ठीक है ना, एंड द वुमेन हैव नाउ स्टार्टेड वर्किंग, सम पीपल स्टिल फील दैट वुमेन कैन नॉट डू सर्टेन जॉब्स। ठीक है ना, और इस तरह से जो है महिला भी जो है अब सब काम करने के लिए आगे आने लगी, पर अभी भी जो है कुछ लोग समझते हैं कि जो वुमेन को ये जॉब नहीं करना चाहिए। होवेवर ऑल अराउंड द वर्ल्ड वुमेन्स आर टेकिंग अप जॉब्स दैट वर यूजुअली एसोसिएटेड विद मेन। ठीक है ना, पूरा अगर हम आज की तारीख में दुनिया में देखें तो वुमेन्स भी वही जॉब कर रही हैं जो आज की तारीख में मेंस जॉब कर रहे हैं। मतलब वुमेन्स और मेंस जो है आज एक कंधे से कंधे मिलाकर जो है आज जॉब कर रहे हैं, ना तो कोई ऐसा कोई काम है जो वुमेन्स नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखी है
हर्षिनी कानेकर इन इंडिया फर्स्ट वुमेन फायर फाइटर, ठीक है ना। हर्षिनी कानेकर जो है इंडिया की हमारे फर्स्ट वुमेन फायर फाइटर थे। फायर फाइटर मतलब आपने देखा कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड आते हैं ना, फायर ब्रिगेड में कौन आते हैं, फायर फाइटर्स आते हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही हर्षिनी कानेकर जो है हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन फायर फाइटर थी, जो कि नागपुर में पली बड़ी हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज शी डिसाइडेड टू वांट टू ज्वाइन द नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज। अपने कॉलेज समाप्त करने के बाद, फिनिश करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं जो है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में जो है सर्विस दूंगी अपनी। एंड फर्स्ट वुमेन टू ऑप्ट, और वो ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने ये कोर्स लिया। इसके पहले सभी मेंस ही लेते थे ये कोर्स, ठीक है। उनकी हर्षिनी कानेकर जो है ऐसी फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ये जो है कोर्स जो है फायर फाइटिंग का कोर्स लिया। She faced a lot of difficulties but did not stop. उन्होंने काफी डिफिकल्टी फेस की पर वो जो रुकी नहीं। एंड शी हैड टू अटेंड सेवरल फायर कॉल्स एज पार्ट ऑफ हर जॉब। उन्होंने काफी जो है फायर कॉल्स अटेंड करे और काफी जो है जाके उन्होंने आग जाके बुझाई है। हर लॉन्गेस्ट फायर फाइटिंग ऑपरेशन वाज इन दिल्ली। उनका सबसे लंबा जो है फायर फाइटिंग जो है ऑपरेशन चला था वो कितने घंटे का था, दिल्ली में 6 घंटे तक का उनका जो है चला था। 6 घंटे तक उन्होंने लोगों की जो है मदद करी थी और आग बुझाने में जो है हेल्प करी थी। और इस फायर फाइटिंग के अलावा भी जो है उन्होंने काफी लोगों को जो है बाढ़ और जैसी ऐसी कोई मुसीबत आ जाती थी किसी भी शहर में तो वो अपनी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। यहाँ पे 3 पिक्चर्स दे रखी हैं अलग अलग मूवमेंट्स की जो का अपने वर्क में जो है काफी ग्रेट रही हैं। जैसे कि अवनी चतुर्वेदी इज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट्स ऑफ इंडिया। हमारे फर्स्ट फीमेल फायर फाइटर्स ऑफ इंडिया जो थी, मैं इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल फायर फाइटर थी वो कौन थी, अवनी चतुर्वेदी। शी इज ऑल्सो द सेकंड वुमेन पायलट ऑफ एयरफोर्स टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो। खुद अकेले एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली भी जो है सेकंड महिला जो थी कौन थी, अवनी चतुर्वेदी। अगली जो है पिक पे है किरण बेदी जो पहली आईपीएस कहलाती है, ठीक है ना। ये जो है फर्स्ट वुमेन है हमारे इंडिया की जिससे आईपीएस जो है बनी थी। एंड शावना पांड्या इज द थर्ड इंडियन फीमेल स्पेस साइंटिस्ट, है ना। शावना पांड्या जो थी वो तीसरी जो है इंडियन फीमेल साइंटिस्ट जो है थी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है बच्चों। इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा, ठीक है। और पुराने जो वीडियोस आ गए हैं, पीडीएफ आ गया, उसको भी आप स्टडी करना शुरू कर देना, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।